गुजरात के अहमदाबाद की, तो यहाँ पर ऐसा क्षेत्र जहाँ पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है और बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिस वजह से किसी भी तरह की जो स्थिति है पैदा ना होने पाए। और वहीं अगर बात की जाए इसराइल की, तो आखिर किसने इसराइल को धमकी दी है कि वो अपनी सैन्य कार्रवाई जो है वो गाजा पर रोक दे, तुरंत तत्काल रूप से इनको रोकने की बात कही जा रही है। तमाम खबरें विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अगर बात की जाए सुप्रीम सुनवाई की, जो यहाँ उसके बारे में आपको बता देते हैं। वक्फ पर लगातार जो सुप्रीम सुनवाई है वो चल रही है। वक्फ कानून को लेकर अलग अलग जो याचिकाएं हैं वो दायर की गई थी, जिन पर सुनवाई चल रही है। और खासतौर से दोनों पक्ष की अगर बात की जाए, यानी सरकार का पक्ष और जो इसमें याचिकाएं डाली गई थी, उनको 2-2 घंटे का वक्त दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कोई जो फैसला है वो इसमें निकल कर आ सकता है या नहीं, और अपनी अपनी दलील जो हैं वो लगातार दी जा रही हैं। लेकिन इस दौरान अगर देखा जाए तो प्रमुख 3 बिंदु हैं जिन पर लगातार जो बहस है वो चल रही है। इनमें खासतौर से डी नोटिफिकेशन की हम बात करें, या जो दूसरे प्रावधानों की अगर बात की जाए जिस पर लगातार सुनवाई हो रही है, और उम्मीद लगातार यही की जा रही है क्या आज कोई अहम फैसला या अंतरिम आदेश जो है वो वक्फ कानून को लेकर आ सकता है नहीं। खासतौर से जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से आज दिन भर जो है सुनवाई होनी है, और उसी वजह से इस फैसले का इंतजार भी किया जा रहा है कि सुप्रीम फैसला जो है वो कब आएगा। इस फैसले का लगातार इंतजार हो रहा है, और खासतौर से जो दोनों पक्ष हैं, जैसे हमने आपको बताया, उनको 2-2 घंटे का समय दिया गया है। और वहीं अंतरिम आदेश की जो उम्मीद है, यानी जो इंतजार है, वो लगातार किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कोई फैसला जो है वो आ सकेगा। लेकिन आपको बता दें, जो कोर्ट के नज़रिए से देखा जाए तो कोर्ट देखेगा क्या कानून लागू हो या ना हो, क्योंकि अलग अलग जो बातें हैं वो रखी गई हैं, दलीलें रखी गई हैं। विवादित प्रावधानों पर अंतरिम राहत जो है उसकी संभावना जताई जा रही है कि शायद अंतरिम राहत जो है उसको मिल सकती है। लेकिन केंद्र की तरफ से पहले ही हमने देखा था कई प्रावधानों पर जो रोक है वो लगाई गई थी। लेकिन अब जो फिलहाल स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके की जो बहस है वो चल रही है, मुस्लिम पक्ष से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन और सलमान खुर्शीद जो हैं वो लगातार अपनी दलीलें दे रहे हैं। वहीं याचिकाकर्ताओं से आपको बता दें विष्णु शंकर जैन, एहसास मकबूल, केंद्र की तरफ से अगर बात की जाए तो केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, वो लगातार बहस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ये अहम सुनवाई चल रही है। दिन भर माना जा रहा है करीब 4 से 5 घंटे की सुनवाई चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 याचिकाओं को मुख्य माना है, और जो बाकी, क्योंकि और भी याचिकाएं जो हैं वो दायर की गई थी, उन बाकी याचिकाओं को हस्तक्षेप आवेदन जो है उसके तौर पर देखा गया है। और वक्फ को लेकर आपको बता दें, जो बीजेपी शासित राज्य हैं वो लगातार इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसे हमने देखा था कि जो उसके विरोध में जो बातें कही जा रही थी। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए किस तरीके से जो सुनवाई है वो लगातार चल रही है, और इसी में अगर जब हम बात करते हैं, क्योंकि कई ऐसे प्रमुख बिंदु हैं इसके, 3 अहम बिंदु, और उनमें जब हम पहले बात करते हैं जो वक्फ संपत्ति हैं तो उनकी डी नोटिफिकेशन की जो प्रक्रिया है उसको लेकर लगातार बहस हो रही है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यता, ये भी एक अहम बिंदु इसका, जिसको लेकर लगातार जो सुनवाई है वो देखने को मिल रही है। और वहीं सरकारी ज़मीन को वक्फ घोषित करने का अधिकार, ये 3 अहम बिंदु जिन पर लगातार बहस की जा रही है। लेकिन खासतौर से इन 3 अहम बिंदुओं के अलावा भी कई और हमने देखा सुनवाई के दौरान जो अभी तक जानकारी मिली, कपिल सिब्बल जो उनका कहना था कि और भी ऐसे अहम बिंदु हैं जिनको यहाँ पर शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन प्रमुख तौर पर अगर देखा जाए, इन पर जो बहस है वो लगातार चल रही है। सरकारी ज़मीन जो है उसको वक्फ संपत्ति घोषित करने का जो अधिकार है वो किस तरीके से दिया जाए, उसको कितना सही माना जाएगा, या फिर वक्फ संपत्तियों की नोटिफिकेशन की जो प्रक्रिया है उसकी हम बात करें, तो ये अलग अलग अहम बिंदु हैं जिन पर लगातार सुनवाई चल रही है। और वहीं वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यता की अगर बात की जाए, वो किस तरीके से यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है कि 3 अहम जो बिंदु हैं इन पर किसी तरह का कोई अंतरिम आदेश आता है या संभव कुछ हो सकता है। लेकिन आपको बता दें आखिर किस तरीके से जो वक्फ की वैधता है उसको चुनौती दी गई है। खासतौर से 2025 वक्फ संशोधन कानून की अगर बात की जाए, जिस पर लगातार सुप्रीम सुनवाई चल रही है, उसी की वैधता को एक यहाँ पर चुनौती दी गई है। दरअसल ये जो चुनौती दी गई है इसके तहत हमने अलग अलग अहम जो इसके पहलू हैं वो आपको बताए कि किस तरीके से इसकी वैधता को लगातार चुनौती दी गई। और हमने देखा कि सीजेआई की अगुवाई में 2 जजों की बेंच है जो कि लगातार इस पर सुनवाई भी कर रही है। और खासतौर से जो जब दोनों पक्षों की बात की जा रही है तो केंद्र सरकार का जो पक्ष है वो रख रहे हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरह की दलीलें वहाँ दी जा रही हैं। और वहीं शुरुआत में 3 कानूनी जो बिंदु हैं, जो अहम बिंदु हैं, वो तय हुए थे जिसको लेकर बहस की बात की जा रही थी। लेकिन अब जो पक्षकार हैं वो नए मुद्दे उठा रहे हैं। ये एक नया पहलू इसका
क्योंकि ना सिर्फ वैधता को चुनौती दी जा रही है, बल्कि जो पहले तय किया गया था उससे इतर इस पर अब चर्चा की बात कही जा रही है और सिर्फ तय बिंदुओं पर ही बहस हो, ये कहा गया है इनकी तरफ से। वहीं मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं कपिल सिब्बल, उनका वो इस पे उन्होंने विरोध भी जताया और इसी वजह से उनका विरोध भी हो रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि और भी कई ऐसे अहम पहलू हैं उनको भी लाया जाए। और कपिल सिब्बल का कहना है कि सभी मुद्दों पर जो दलीलें हैं वो रखी जाएं, यानी पूरे वक्फ कानून की अगर बात की जाए तो पहले तैयारी होती है कि सिर्फ 3 अहम बिंदु जिन पर बहस होगी, लेकिन अब जब बहस यानी सुनवाई शुरू हो गई है तो कहा जा रहा है कि और भी कई ऐसे अहम पहलू हैं, अहम मुद्दे हैं और पूरे कानून पर एक बार फिर से यहाँ पर जो सुनवाई है, जो बहस है वो होनी चाहिए। इस पर और जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता विकास साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास से जानना चाहेंगे आपसे, एक अहम सुनवाई किस तरह की स्थिति फिलहाल अभी बनी हुई है, लगातार जो दलीलें हैं वो दी जा रही हैं? बिल्कुल मुकुल, आपने जैसा भी बताया कि कपिल सिब्बल सुबह से बहस कर रहे हैं और उनकी बहस में जो पूरी दलील है वो इस बात को लेकर के है कि नए कानून में जो प्रावधान किए गए हैं वो वक्फ बोर्ड की जो पुराने कानूनों के तहत स्वायत्तता थी उसको खत्म करने वाले हैं और कुछ प्रावधानों पर उन्होंने कहा कि बहुत ही पेचीदगी लाएंगे और इसके चलते जो मुस्लिम समुदाय है उसके हितों का नुकसान होगा। खासतौर से उन्होंने 1-2 प्रोविजंस की बात जो उठाई, जिसमें ये कहा कि जो वक्फ बाय यूज प्रॉपर्टी होती हैं वो कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो 100 साल से ज्यादा पुरानी है, उसके दस्तावेज उसके रिकॉर्ड्स कोई कहां से लाएगा। और एक बात और होती है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी होती है उनके मैनेजमेंट के लिए एक मुतवल्ली होते हैं जो उसको पूरे प्रॉपर्टी की देखरेख करते हैं। नए कानून में उन्होंने कहा कि प्रावधान ये है कि अगर कागज नहीं पाए गए और रजिस्ट्रेशन साबित नहीं हुआ तो उसको 6 महीने की सजा हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो इस तरह के प्रावधान हैं ये पूरी तरह से जो कॉन्सेप्ट है वक्फ का उसके खिलाफ जाते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये भी उठाई कि जो नए कानून का प्रावधान है वो जो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरण करके मुस्लिम बनता है तो वो 5 साल तक अपनी प्रॉपर्टी वक्फ नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि ये किसी के व्यक्तिगत अधिकार का सीधे सीधे उल्लंघन है कि सरकार ये 5 साल की सीमा कैसे तय कर सकती है और इस 5 साल का क्या रैशनल है कि 5 साल ही क्यों, 2 साल क्यों नहीं या 7 साल क्यों नहीं। मतलब इसमें इन सब बिंदुओं को कपिल सिब्बल उठा रहे हैं। हालांकि इस पे अगर आप केंद्र का जो हलफनामा है उसको अगर देखें तो उसमें कुछ बातें रखी गई इन इश्यूज को लेकर के। मसलन ये कहा गया कि ट्राइबल एरियाज में जमीनें वक्फ के नाम पे करवा ली गई हैं, कुछ जगह कब्जा करके कुछ जगह बहला फुसला के। बिल्कुल विकास, लेकिन अगर देखा जाए पहले 3 अहम पहलू जो हैं, अहम बिंदु, उन पर सुनवाई की बात हुई थी। फिर चाहे डीनोटिफिकेशन की हम बात करते हैं, सदस्यता की बात की जाए या किस तरीके से उनको सरकारी घोषित करना है या नहीं, लेकिन उससे इतर अब ये नए पहलू हैं जिनकी लगातार मांग की जा रही है कि इन पर बहस हो, इन पर सुनवाई हो। बिल्कुल मुकुल, ये प्रारंभिक जो आपत्तियां थी केंद्र सरकार की उनको उठाया गया यहाँ पर जो सॉलिसिटर जनरल की तरफ से, लेकिन कोर्ट ने भी इस पर इसको बहुत ज्यादा नकारात्मक नहीं पाया कि अगर वो बहस व्यापक और बिंदुओं पर भी करना चाहते हैं तो याचिका कर सकते हैं, लेकिन समय उतना ही मिलेगा उनको जितने की पहले बात तय हुई थी। और दूसरी बात ये कि मुकुल ये अंतरिम राहत के ऊपर सुनवाई हो रही है, तो अब इसमें वो सारे मसले उठाना चाहते हैं याचिकाकर्ता, तो ये उनके ऊपर कोर्ट ने छोड़ दिया, क्योंकि ये अभी भी ये समझ लें कि ये बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है, लेकिन ये अंतिम सुनवाई नहीं है। ये एक अंतरिम व्यवस्था देने के लिए अंतरिम राहत की जो मांग की गई है उसको सुप्रीम कोर्ट उसको निर्धारित करेगा। दूसरी बात, केंद्र की जो दलीलें थी उसमें यह कहा गया था कि वक्फ के साथ 2 समस्याएं हैं जो पुराना कॉन्सेप्ट है। पहली बात, वक्फ बोर्ड के पास मैनेजमेंट उनका अच्छा नहीं है, प्रॉपर्टीज का उनके पास दस्तावेज नहीं है। दूसरा, उनको जो आय होती है वक्फ की प्रॉपर्टीज से उनका लेखा जोखा ठीक नहीं है, तो करप्शन का भी एक बहुत बड़ा आरोप बिल्कुल संभावना बनी रहती है और उसी वजह से जो दोनों पक्ष हैं अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखना होगा किस तरीके से क्या कोई अंतरिम राहत जो है वो यहाँ पर मिल पाती है या नहीं, लेकिन लगातार जो सुनवाई है वो चल रही है। और आइए अब हम आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे किस तरीके से जब बात कर रहे हैं न्यूज़ पंच में, क्योंकि लगातार अब बात कर लेते हैं गुजरात को लेकर भी, जो जहां पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बुलडोजर जो है वो चलता नजर आ रहा है। और ये बुलडोजर कहीं और नहीं बल्कि मिनी बांग्लादेश पे चल रहा है। अब आप कहेंगे मिनी बांग्लादेश कहां पर, तो आपको बता दें गुजरात के अहमदाबाद की अगर बात की जाए तो वहां पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर का एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। और ये वो जगह है जहां पर अवैध रूप से जो बांग्लादेशी है वो भारी संख्या में रह रहे थे, बड़ी संख्या में रह रहे थे। हालांकि उनकी जो